आपके कोल्ड स्टोर के बिजनेस को आसान करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है ई-विजन का कोरमेर अकाउंट लाइट। इसकी मदद से आप कोल्ड स्टोर के बहुत सारे काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी का डेमो हम लोग देखते हैं। सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो भी आपको प्रोवाइड हुआ होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे इसका मैं यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ और ये यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा और ये लोडिंग होने के बाद आपसे सॉफ्टवेयर के लिए सेशन पूछेगा किस सेशन में आपको काम करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टेक्स्ट बॉक्स एक बीच में आया है जिसमें सेशन डालना है। तो सपोज करिए मैं एक पिछला सेशन 2022-23 का डेटा कुछ इनपुट करूंगा, उसके लिए आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर से ये देखिए कुछ टैब्स दिए हैं, इन्हीं के थ्रू यहाँ पे वर्क होता है। बहुत ईजी इंटरफेस है। तो सबसे पहले वन टाइम सेटअप पे आना है और फार्मर का अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जितने अकाउंट क्रिएट हैं, 1079 अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हैं, यानी कि 1079 अकाउंट यहाँ पे फार्मर के हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप नया अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। जैसे 79 है 80 हो जाएगा। मान लीजिए हमको जो है कोई अकाउंट बनाना है, सपोज करिए हमने बनाया राजेश और राजेश के पिताजी का नाम विकास और एड्रेस यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ डाल देते हैं, एंटर करेंगे। ये मैसेज प्रॉपर आ जाएगा, इसका मतलब आपका रिकॉर्ड सेव हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तभी एक बढ़ा नहीं है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करिएगा तो देखिए यहाँ पे 1080 हो गया है। अब इसी तरीके से इसको हिंदी में भी हम फीड कर सकते हैं। तो हिंदी में फीड करने के लिए अल्ट या शिफ्ट जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे बॉटम में आपको दिख जाता है। अब यहाँ पे आप जो है किसान का नाम जैसे जो है मान लीजिए राजेश आपको डालना, तो इंग्लिश में टाइप करेंगे, हिंदी में अपने आप आ जाएगा। राजेश है, प्रकाश सपोज करिए इनके पिताजी का नाम है और एड्रेस कोई भी आपने ले लिया यहाँ पे और इस जगह पे आपने उनका जो भी नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसको आपने यहाँ पे फीड कर दिया। तो इस तरीके से करने से आप जो है जैसे एंटर करेंगे ये रिकॉर्ड आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में सेव हो जाए। तो जिस लैंग्वेज का आप यूज़ करेंगे उस लैंग्वेज में आपको रिपोर्ट्स भी दिखेंगी। तो इस तरीके से आप फार्मर का अकाउंट सेव कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस है ट्रेडर का अकाउंट बनाने का। यहाँ पे आप ट्रेडर की डिटेल डाल सकते हैं, ट्रेडर के अकाउंट सेव कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर के साथ में आप उसकी फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर का है, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट के साथ में आप सप्लायर का भी अकाउंट बना सकते हैं। सप्लायर कौन है? जिनसे आप बारदाना, स्टेशनरी या कुछ और कोल्ड स्टोर से रिलेटेड सामान आप सप्लाई मतलब परचेस करते हैं, वो आपके सप्लायर होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे ये डेबुक हेडमास्टर दिया हुआ है, जहाँ पर इतने तरीके के ग्रुप दिए हुए हैं। इन ग्रुप के अंदर आप कोई भी अकाउंट बना सकते हैं, जैसे जमानत, बिजली खर्च, बिल्डिंग खर्च जो भी है वो यहाँ पे आप क्रिएट करके रख सकते हैं। इसके साथ में है कॉन्ट्रैक्टर वर्क रेट मास्टर, जहाँ पे आपके अलग अलग जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका आप वर्क का रेट डिफाइन करते हैं। जैसे लोडिंग का रेट कितना है, मान लीजिए आप 5 रुपये पर पैकेट लोडिंग का दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे डाल के आप सेव कर सकते हैं आसानी से। तो ये एक बार आप कर लेंगे, इसके बाद सेशन के स्टार्ट में करने के बाद आपको बाद में अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक बार आपने कर लिया, इसी से सारा आपका काम चलेगा। अब आते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन में कोई भी डेटा जैसे सब कोल्ड स्टोर काम शुरू होता है तो हम सबसे पहले बारदाना परचेस करते हैं। अगर हम बारदाना किसानों को बांट रहे हैं तो उसको परचेस करना पड़ता है। तो ट्रांजेक्शन सबसे पहले बारदाना परचेस के लिए आते हैं। यहाँ पे आप सप्लायर का नाम चूज कर लेते हैं, जो भी सप्लाई कर रहा है, कितना पैकेट आपने परचेस करना है वो आपने डाल दिया, किस रेट में परचेस कर रहे हैं वो आपने डाल दिया, ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं वो आपने डाल दिया। पेमेंट अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 कर देंगे तो देखिए ऊपर बैलेंस अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। कुछ रिमार्क डालना चाहते हैं तो वो रिमार्क डाल के आप इसे इस तरीके से सेव कर सकते हैं। अब जब भी आप जो है किसी को सेल करेंगे, यानी बारदाना किसान को अगर देंगे तो ये बारदाना सेल है, तो यहाँ पे आपको नीचे ये देखिए इस जगह पे स्टॉक दिखाता रहेगा। तो जो हमने स्टॉक लिया था वो यहाँ पे आपको स्टॉक दिखाता रहेगा। अब यहाँ पे बारदाना रिटर्न है, मान लीजिए आपको कुछ बारदाना वापस करना है तो यहाँ से आप बारदाना वापस भी कर सकते हैं। वो वापस आप सप्लायर को भी कर सकते हैं, किसान को भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट टाइप पूछ रहा है, उस अकाउंट टाइप में आप उसको जो है रिटर्न कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है यहाँ बारदाना डैमेज का रिकॉर्ड। यहाँ से आप बारदाना का कोई अगर डैमेज है तो उसकी एंट्री कर सकते हैं, जो आपके रिकॉर्ड में रहेगा कि कितना बारदाना किस साल आपका डैमेज हो रहा है। अब यहाँ से आप, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से आप जो है किसान को कोई भी चूज करके उसकी कितनी क्वांटिटी देनी, मान लीजिए 500 क्वांटिटी आपको देनी है और 65 रुपये के हिसाब से सब बोलिए। किसान ने पैसा दिया नहीं तो यहाँ पे 0 कर देंगे।
जो कि आगे एडजस्ट होगा उससे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे नरेशन, जैसे किसी की मार्फत ले गया, मान लीजिए राम सुमरन ने जो है इनसे कहा कि भाई बारदाना हमारे नाम पे दे दो, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड सेव हो गया आपका। यहाँ से रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं कि हाँ कितना बारदाना किसको दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक रसीद भी प्रिंट कर सकते हैं, कितने अमाउंट का हुआ, कितना बारदाना दिया गया, क्या, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी अपने आप, आपको कुछ करना नहीं है। तो इस तरीके से आप बारदाना दे सकते हैं। बारदाना के साथ आप लोन भी किसान को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोन दे सकते हैं। लोन के लिए आपने जैसे किसान को चूज कर लिया, मोड चूज कर लिया, कैसे आप दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं, लोन अमाउंट कितना दिया आपने। सपोज करिए आपने 15,000 किसी को दिया। डिफ़ॉल्ट रेट 1.5% का मंथली है, लेकिन आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। इवन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। रिमार्क डाल सकते हैं, किसी की मार्फत जा रहा है या खुद ले रहा है तो वो आप यहाँ पे रिमार्क डाल के इसे सेव कर सकते हैं। इसकी भी रसीद निकल आती है इस तरीके से कि आपने कितना अमाउंट दिया, क्या है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन होके मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से लोन भी दे सकते हैं। लोन के साथ में आप ट्रांसफ़र भी यहाँ पे लोन का कर सकते हैं। जैसे जो है कोई लोन ले गया, उसके बाद उस बंदे का लोन किसी दूसरे के अकाउंट में डालना है तो यहाँ से आप वो अकाउंट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो लोन ले गया है उसका पूरा प्रॉपर आपको डिटेल दिखेगा, किस डेट में ले गया था, कितना ले गया था, तो वो अकाउंट दूसरे में आप उतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर लोन अगर कोई वापस करने आ रहा है तो यहाँ से आप वापस ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल आपको इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके मिलेगा। और इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर का वर्क है, उसका रिकॉर्ड आप रख सकते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने क्या काम, मान ली लोडिंग किया तो कितना किया है, इसका आप रिकॉर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, बाद में आप जब चाहे तो क्रेडिट इसे कर सकते हैं। तो ये हो गया बारदाने और लोन का हिसाब किताब। यहाँ पे डे बुक है। डे बुक से आप जो और खर्चे हैं, जैसे मान लीजिए आपने डे बुक का एक लिया और आपको बिजली का बिल जमा करना है, बिजली का बिल आपने जमा किया है तो ये पेमेंट आपने किया है, मान लीजिए 5,000 रुपये का बिजली का बिल आया था, वो आपने जमा किया है, कैश जमा किया है, चेक जमा किया, जिससे भी जमा किया वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। सपोज दैट अगर आपने चेक से जमा किया है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कौन सा चेक है, इसमें भी बैंक की डिटेल नहीं फीड है, तो यहाँ पे चेक आ जाएगा, चेक नंबर आ जाएगा और यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हैं। इसकी भी आप जो है रिसीट चाहें तो अपने पास निकाल के रख सकते हैं। हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके डे बुक आपकी बन जाती है। तो डे बुक में बनने के बाद काम आता है हमारे अराइवल का। तो यहाँ से आप पोटैटो की अराइवल चढ़ा सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। क्या करना है, किसान का नाम लेना है, रसीद नंबर अपने आप आपकी 1 से शुरू होगी और बढ़ती चली जाएगी। कितने बैग हुए, 500 बैग हुए। अब देखिए लाट नंबर ऑटोमेटिकली इसकी बन गई। 3118 रिसिप्ट नंबर था, 500 बोरे थे तो 3118/500 इसकी लाट नंबर आ गई। रेट रेंट रेट यहाँ पे सेशन बदलता है, तो यहाँ पे जब बदले तो यहाँ पे आप आइए, अपना सेशन चूज करिए। आपको याद हो शुरुआत में 22-23 किया था, 22-23 आ गया। अब मान लीजिए 265 रुपये जो है रेंट था, ये हमने 265 रुपये अपडेट कर दिया। अब आपको अगली बार से कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 265 ही आ जाएगा। एवरेज वेट यहाँ डालना है, मान लीजिए 500 बोरों का 2 कुंटल 65 किलो था, तो ये यहाँ पे एवरेज वेट आ गया, उसके हिसाब से यहाँ पे रेंट लग गया है। तो यहाँ पे जितना भी आप करेंगे, जैसे मान लीजिए 63 कुंटल हुआ। अब वैरायटी जैसे R1 है, जो भी वैरायटी है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे अगेन फिर आप रिमार्क डाल दिए, ऑप्शन लगेगा। आप यहाँ पे नहीं भी देंगे तो ये सेव हो जाएगा रिकॉर्ड। और इस तरीके से आमद आप चढ़ा सकते हैं। आमद चढ़ने के बाद जैसे सपोज करिए ये जो आमद हमने चढ़ाई थी 3118 पे थे, इसका पूरा हिसाब अगर कभी देखना है तो आपको 3118 ऐसे टाइप करना है, एंटर करना है। सॉरी, ये 3118 किसके नाम पे है वो यहाँ पे नाम आ जाएगा। अगली बार आप एंटर करेंगे तो आपको उसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि उसका कितनी लाट थी, उसने जो है कितना लोन ले गया, कितना जो है बारदाना है, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी और उसको कितना पैसा उसका बच रहा है वो आपको पूरा यहाँ से हिसाब मिल जाता है। यहीं पे आप उसके खाते में कुछ डालना है, यहाँ से आप लेजर से उसके खाते में कुछ डाल सकते हैं। लोन वो वापस कर रहा है, यहाँ से आप लोन इस तरीके से बारदाना आप उसको दे सकते हैं। यहाँ से उसका लेजर इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं किसान का कि क्या भाई हिसाब किताब तुम्हारा बन रहा है, तो इस तरीके से उसका लेजर आ जाता है। तो इस तरीके से आप सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। और ऊपर अगर आप टॉप पे देखेंगे तो आपको लोन, बारदाना, टोटल रेंट, कितने बैग वो जो है लाया था, मतलब अराइवल कितने हुए थे, कितने बचे, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखता है प्रॉपर। इसके बाद आते हैं
कुछ आपको सही करना है, गलत हो गया है तो इस जगह पे आते हैं। कुछ सही करना है तो यहाँ पे आते हैं, ये इस जगह पे बस आपको जो है यहाँ पे लाट नंबर चूज करना है। ये लाट आपने चूज किया, ये देखिए किसान का नाम आ गया। अब इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, चेंज करके इसे अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली रेंट रिसीव रिकॉर्ड है, आप जो रेंट रिसीव कर रहे हैं अगर उसमें आपको कहीं पे किसी का चेंज करना है तो यहीं पे आप उसको लेके चेंज कर सकते हैं जो भी एंट्री होंगी, और यहाँ से आप सारा एडिट का काम कर सकते हैं। जैसे अकाउंट में मान लीजिए जो है किसान के नाम में कुछ गड़बड़ हो गई है तो यहाँ से नाम ले सकते हैं, जो भी चेंज परिवर्तन करना है, फोटो डालनी है, कुछ करना है, आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। तो ये सारा चेंजिंग का है। रिपोर्ट्स आपको बहुत तरीके की मिल जाती है, जैसे बारदाना का स्टॉक है, आज की डेट तक का स्टॉक कितना है बारदाने का, वो आपको पूरा यहाँ पे डिटेल मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको जो है पूरा डिटेल इसका मिल जाता है। इसी तरीके से पोटैटो स्टॉक डेट वाइज है, आपको आज तक का पोटैटो का स्टॉक चाहिए तो ये पूरा आपको स्टॉक देखिए वेट के साथ में टोटल कितना वेट था, स्टॉक क्या है, ये आपको पूरा मिल जाता है। पोटैटो रिटर्न डेट, निकासी कैसे हुई है, रिटर्न का मतलब निकासी कैसे हुई है, वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिल जाता है। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप वगैरह है, कॉन्ट्रैक्टर लेजर है, आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर को चूज करेंगे उसका आपको पूरा चिट्ठा जो है यहाँ पे मिल जाएगा कि उसने क्या काम किया है, कितना काम किया है, किस डेट में किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो उसका हिसाब कितना बन रहा है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी आसानी से। इसी तरीके से यहाँ पे अकाउंट बुक है, जहाँ पे आप किसी का भी लेजर देख सकते हैं। जैसे आप अकाउंट चूज कर ली, मान लीजिए किसी किसान का देखना है तो यहाँ पे सारे किसान आ जाएंगे, शो करेंगे तो उस किसान का पूरा लेजर यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रॉपर। इसी तरीके से अब देखिए आपने एंट्री एक जगह पे की है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर सारा कुछ अपने आप मैनेज करता चला जा रहा है। सिमिलरली डे बुक अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आप जिस भी दिन की डे बुक देखना चाहते हैं या कुछ एक महीने की या एक हफ्ते की जो भी देखना चाहते हैं, इस तरीके से आपको डे बुक प्रॉपर डेट वाइज यहाँ पे मिल जाती है। ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड भी करता है। मान लीजिए जैसे सपोज है आपको देखना हो 1 अगस्त का, 2 अगस्त का आपको देखना है, 2 अगस्त 2022 का देखना है, तो अगर हम यहाँ पे 2 अगस्त 2022 का देखते हैं तो ये देखिए 2002 ये जो जितना है ये देखिए कैरी फॉरवर्ड के, बाकी आपका जो भी ट्रांजेक्शन हो वो बैलेंस आपको यहाँ पे इसने दिखा दिया। तो डे बुक आप इस तरीके से देख सकते हैं, कैश बुक देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो है जो डेट आप चूज करेंगे कि किस डेट में कितना कैश आपके पास था वो यहाँ से आपको मिल जाता है। बैंक बुक मिल जाएगी, जो बैंक का ट्रांजेक्शन आप करेंगे यहाँ पे वो बैंक का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी कि बैंक के थ्रू कितना काम हुआ है। अकाउंट समरी में फार्मर अकाउंट ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे थे कि जब हम जो है जो नंबर डाल रहे थे उस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो आ रहा था कि इसी बंदे का जो है यहाँ पे आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ से क्या है आप किसी का भी अकाउंट देख सकते हैं, यहाँ पे सारे नाम आते हैं। मान लीजिए नाम नहीं मालूम तो लॉट नंबर यहाँ पे भी है, उससे भी आप देख सकते हैं। 11-22 मान लीजिए किसी का है तो ये जो है आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। ये जो कलर चेंज है इसका मतलब इनकी ये निकासी हो गई है, तो ये पहचान है इसमें। जब भी निकासी होगी तो आपको ये दिख जाएगा कलर चेंज होके कि ये है। और अगर कोई लॉट उनके अकाउंट के साथ एडजस्ट हुई है तो आपको यहाँ पे इस तरीके का कलर दिख जाएगा कि ये एडजस्ट हो चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेडर का अकाउंट समरी आपको मिल जाती है कि जो ट्रेडर चूज करेंगे उसका क्या काम हुआ है, किस सेट कॉपी से निकला है। ये निकासी वाला जो है यहाँ से आप कर सकते हैं पोटैटो रिटर्न रिकॉर्ड से, ये निकासी का है। आप यहाँ पे किसान का नाम चूज कर लीजिए, सेल है कि सेल्फ है वो आप ले सकते हैं। अगर सेल है तो किस ट्रेडर ने खरीदा है, लॉट नंबर कौन सी थी तो उनकी लॉट नंबर अगर यहाँ पे होगी तो वो आ जाएगी। नंबर ऑफ बैग, सेल सर्विस, सेट कॉपी, अमाउंट, ये सारी चीज़ें डाल के आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। वो सारा रिकॉर्ड अकाउंट समरी में मिलेगा। ये फाइनल लेजर है, जिसका भी आपको लेजर फाइनल देखना है कि कितना जो है इनका टोटल बैलेंस है वो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखा देता है। बारदाना आप देख सकते हैं। ये डिफॉल्टर लिस्ट, डिफॉल्टर लिस्ट मतलब जो बारदाना या लोन ले गए लेकिन उनका आलू नहीं आया है, उनका रिकॉर्ड आप यहाँ से डिफॉल्टर लिस्ट से देख सकते हैं। इसी तरीके से फार्मर पोटैटो रिकॉर्ड है, यहाँ से आप फार्मर का पोटैटो किस किसान का कितना कितना आया है उसका रिकॉर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं। अकाउंट लिस्ट है, कितने किसान आपके हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है। आप विलेज वाइज ऑल पे करेंगे तो सारा रिकॉर्ड आएगा। अगर आप यहाँ पे विलेज वाइज कर देते हैं तो जो गाँव चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। इसी तरीके ट्रेडर लिस्ट है कि ट्रेडर जो है आपका जितने हैं, और अगर यहाँ से ऑल का टिक हटा के कोई विलेज का करते हैं तो विलेज उस विलेज से कितने किसान हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे फिर सप्लायर लिस्ट है, कौन कौन सप्लायर है आपके पास वो मिल जाता है।
ये रेंट रिसीव रजिस्टर है कि आप जो है कितना रेंट आपको रिसीव हुआ है टोटल, तो ये आपको ये डिटेल यहाँ पे मिल जाती है कि टोटल रेंट कितना रिसीव हो चुका है आपके पास। फिर ये स्टोर रजिस्टर है, यहाँ पे लोन का रजिस्टर आपको मिल जाता है। ऑल करेंगे तो किसको लोन कितना दिया था वो डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। और ये है बारदाना रजिस्टर, बारदाना किसको कितना दिया, अकाउंट वाइज भी देख सकते हैं। ऑल करके देखेंगे तो पूरे कोल्ड स्टोर का रिकॉर्ड आ जाएगा कि किसको किसको कितना बारदाना दिया गया। ये इंटरेस्ट समरी है, जो लोन आपने दिया था उसका जो है इंटरेस्ट कितना बना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसका कितना इंटरेस्ट बना है, कितना लेना है। ये सेट चार्ज समरी है, सरचार्ज में आप जो है जब सेल होती है तो उसका सरचार्ज किसका कितना बना है वो समरी यहाँ पे आप ले सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कुल कितना सरचार्ज है। तो इस तरीके के बेसिक काम आप जो है इस पर कर सकते हैं और ये काम आपका बहुत आसान कर देगा, क्योंकि आपने देखा कि हम सिर्फ जो है लोन, बारदाना और आमद और निकासी की एंट्री करते हैं, बाकी सारी रिपोर्ट ये ऑटोमेटिकली बना के दे देता है। तो ये आपके कोल्ड स्टोर के बिजनेस को बहुत आसान करेगा। सारा काम एक जगह से होता है, एडिट डिलीट करना बहुत आसान है इसमें। अच्छा, इसमें एक और सिक्योरिटी फीचर है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेटर आपका काम कर रहा है और वो कोई एंट्री चढ़ा रहा है तो वो एंट्री करंट डेट में ही चढ़ा सकता है, बैक डेट में नहीं चढ़ा पाएगा। अगर उसे डेट चेंज करनी है तो आपसे उसको पासवर्ड चाहिए होगा, एक एडमिन का पासवर्ड इसमें होता है जो कि ओपन होता है अल्ट के साथ डी दबाने से। तो यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स नया आ गया है, तो इसमें जब वो वाला पासवर्ड डाला जाएगा तब ये जो है आप यहाँ पे डेट चेंज कर पाएंगे, तो डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। ये सभी फॉर्म में है, कहीं पे भी वो बैक डेट यानी कि आपका सिक्योर है एंट्री कि आपका ऑपरेटर कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर आपके काम को आसान करता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगले वीडियो में मैं इसका जो दूसरा वर्जन है जो इससे बेटर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।